नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है एवन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजधानी जयपुर में साउथ रिंग रोड की तर्ज पर बनने वाली नॉर्थ रिंग रोड की। यह नई रिंग रोड डेवलपमेंट की राह खोलेगी। इसके लिए जेडीए ने मास्टर विकास योजना 2025 में 45 किलोमीटर लंबी रिंग रोड बनाने की योजना शुरू कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं आगे बढ़ता राजस्थान का एक और नया सफर। राजस्थान में विकास की कई योजनाएं धरातल पर साकार हो चुकी हैं और कई प्रगति पर हैं। राजधानी जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए जेडीए नॉर्थ रिंग रोड के प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने में जुटा है। लेकिन इससे पहले आइए राज्य भर से आई विकास की खबरों पर डालते हैं एक नजर और देखते हैं विकास समाचार। राजस्थान के विकास के लिए सीएम गहलोत लगातार नई घोषणाएं कर उनको धरातल पर लाने का कार्य कर रहे हैं। गहलोत ने चिकित्सा और शिक्षा विभाग से शुरुआत करते हुए पर्यटन, कृषि, शिक्षा, राजस्व आदि क्षेत्रों की मांगों पर नई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसमें 784 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर चरणबद्ध तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करने, राजसमंद के नाथद्वारा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में ऑर्थो स्पाइन यूनिट खोलने की घोषणा भी की। भरतपुर के कुम्हेर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम के 200 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाने के साथ ही नागौर के डीडवाना में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा। साथ ही कई कॉलेजों के भवन निर्माण के लिए आने वाले सालों में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भरतपुर के डीग और कुम्हेर में खेल स्टेडियम बनाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। किसानों के फायदे के लिए गहलोत ने किसान ई मंडी की स्थापना करने की घोषणा भी की, तो सीकर के फतेहपुर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण किया जाएगा। राज्य के औद्योगिक विकास के सिलसिले में सूबे के मुखिया लगातार प्रयास कर रहे हैं। बजट पर बहस में गहलोत ने घोषणा की है कि तुंगा, बस्सी, जावला और खेड़ेली में औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं तुंगा उप तहसील को तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की गई। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के सिलसिले में राज्य में 5000 डेयरी बूथों का आवंटन करना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही सेहत का ख्याल करते हुए हर नगर पालिका में 1, नगर परिषद में 3 और नगर निगम इलाके में 5 ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर के विकास के लिए राज्य सरकार कई काम करवा रही है। इसी क्रम में सीएम गहलोत ने परकोटे में सीवर लाइन और अन्य कार्यों पर 50 करोड़ खर्च करने की घोषणा की। इससे इलाके की सीवर लाइनों को बदलने के साथ ही नई लाइन डालने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, जनता को जल्द सुरक्षा दिलाने के क्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में जयसिंहपुरा खोर में नया पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है। इसके बनने से राजधानी में थानों की संख्या 70 हो जाएगी। लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राजधानी के किशनपोल में सैटेलाइट अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही राजधानी के दोनों नगर निगमों के पार्कों में 5-5 ओपन जिम खोलने की घोषणा की है। बस्सी में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय खोलने की बात सीएम गहलोत ने की और जमवा रामगढ़ में बिजली का एईएन ऑफिस और सांगोट में 2 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की है। प्रदेश को चिकित्सा सेवाओं में विस्तार की सौगात लगातार मिल रही है। इस सिलसिले में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सिरोही और बाड़मेर जिले को नई सौगात दी है। आबू रोड में स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। वहीं बाड़मेर के धोरीमन्ना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। नई चिकित्सा सेवाओं का राजधानी जयपुर से वीसी के जरिए मंत्री रघु शर्मा ने लोकार्पण किया। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने का बड़ा अवार्ड दिया है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने 153 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने का फैसला किया है। खेल और प्रतिभाओं को बढ़ावा देते हुए गहलोत ने इनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें ग्रेड ए में 2, ग्रेड बी में 5 और ग्रेड सी में 146 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति मिलेगी। इसमें से 119 खिलाड़ियों को अभी नियुक्ति दी जा रही है, जबकि 27 खिलाड़ियों को सत्यापन के बाद में नियुक्ति मिलेगी। सरकार ने इनके सत्यापन के केस खेल महासंघों और भारतीय ओलंपिक संघ को भेजे हैं। राजधानी के पास पावटा में सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के हाथों इस भवन का लोकार्पण हुआ। इस दौरान सांसद राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए हम तत्पर हैं और इसमें कोई कमी नहीं आएगी।
गोरखपुर की कृषि उपज मंडी परिसर में नई तकनीक के आधार पर प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इसका शुभारंभ तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने किया। उनके अनुसार इस प्रयोगशाला के बनने से सरसों के तेल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता परखने में मदद मिलेगी और इसका लाभ किसानों, व्यापारियों और तेल मिल इकाइयों को मिलेगा। इस मौके पर यहाँ कई विकास योजनाओं को धरातल पर लाने की भी तैयारी की जा रही है। ऐसी ही प्रयोगशालाएं राज्य की दूसरी मंडियों में खोली जाएंगी। झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हरनावदा में 60 लाख से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। पीसीसी सदस्य भैरू सिंह परिहार और भवानी मंडी नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा ने इन कार्यों के लिए लोकार्पण किया। इस सिलसिले में जानकारी दी गई कि जिले के विकास के लिए सरकार नई योजनाएं ला रही है। इससे जनता को फायदा मिलेगा। चलिए अब वक्त है